हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ मजे में हो गए। की स्टेक होल्डर्स। अब एक महाशय हैं जिनका नाम है मिस्टर रामलाल। एक महाशय हैं जिनका नाम है मिस्टर राम। अब ये रामलाल आपसे कुछ सलाह मांगना चाह रहे हैं कि मैं क्वेश्चन आपको पोज करूंगा, आप आंसर करना है इसको फटाफट। रामलाल एक वाटर बॉटलिंग प्लांट लगाना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? वाटर बॉटलिंग प्लांट, मतलब मिनरल वाटर बनाना चाह रहे हैं, वाटर बॉटलिंग प्लांट लगाना चाह रहे हैं। और ये चाह रहे हैं कि जैसे बिस्लरी होता है, एक्वाफिना होता है, वैसे ही एक रामलाल वाटर करके मार्केट में एक ब्रांड आए, राइट। फॉर दैट पर्पस दे हैव टू डिसाइड कि ये प्लांट कहाँ लगाया जाए। अब रामलाल के पास लेट से दो ऑप्शन है। रामलाल कहता है कि दो ऑप्शन है मेरे पास। एक है कि ये प्लांट मैं दिल्ली में लगाऊं, और दूसरा इसके पास ऑप्शन है कि ये आपसे पूछता है कि ये प्लांट मैं उत्तराखंड में लगाऊं। तो आपका क्या आंसर होगा? इसको ये प्लांट कहाँ लगाना चाहिए? पहला सवाल। तो बड़ी सिंपल सी बात है, तुरंत स्ट्राइक किया होगा आपके दिमाग में, सर इसको बोलो आप उत्तराखंड में प्लांट लगाने के लिए। क्यों आप कह रहे हो इसे उत्तराखंड में प्लांट लगाने के लिए? क्योंकि आप क्या कहते हो, सर ये वाटर सोर्स यहाँ बहुत सारे हैं, और अगर वाटर सोर्स बहुत सारे हैं तो उस कंडीशन में बॉटलिंग का जो कॉस्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और एडवांटेज मिलेगा लोकेशन का रामलाल को। और रामलाल का जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, या फिर आप कहते हो जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, दैट विल रिड्यूस ड्रास्टिकली, है ना। यहाँ एम्पल ऑफ वाटर अवेलेबल है। दिल्ली में तो वैसे ही स्कार्सिटी रहती है, तो यहाँ तो डिफिकल्टी फेस करनी होगी आपको। तो आपने क्या सलाह दिया कि भाई एक काम करो, क्या कहाँ लगाओ? उत्तराखंड में लगाओ, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। अब रामलाल कहते हैं ठीक है, हम उत्तराखंड में एक प्लांट लगाना चाह रहे हैं, राइट। इन्होंने क्या किया? उत्तराखंड में प्लांट लगाने की बात सोची। जब इन्होंने प्लांट लगाने की बात सोची, तो अब मुझे ये बताओ कि इस प्लांट में कौन कौन से स्टेक होल्डर हो जाएंगे। स्टेक होल्डर कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप हो सकता है जिसका इस कंपनी में, इस प्लांट में किसी तरह का इंटरेस्ट हो, या जो इस प्लांट को, इस कंपनी को किसी तरह से इन्फ्लुएंस कर सके, उसको आप क्या कहते हैं? स्टेक होल्डर्स कहते हैं। तो एनी इंडिविजुअल भी हो सकता है और एनी ग्रुप भी हो सकता है। तो एनी इंडिविजुअल और ग्रुप who are having interest in this particular business will be said as the stakeholder of this business। चाहे वो इंटरेस्ट किसी भी तरह का हो, चाहे वो इंटरेस्ट बहुत प्रोमिनेंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो लीस्ट इंटरेस्ट वाली बात हो कि जस्ट गेट अफेक्टेड, है ना, तो उस आधार पे भी वो क्या बन जाएगा? स्टेक होल्डर बन जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले तो रामलाल ने जिस लोकेलिटी में प्लांट लगाया, वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उनकी कंसर्न्स आएंगे। उनके क्या कंसर्न्स आएंगे? उनके कंसर्न्स आएंगे कि भाई आप प्लांट लगा रहे हो तो आप हमारे एनवायरनमेंट को तो हार्म नहीं कर रहे हो। आप आए दिन देखते होगे कि एनवायरनमेंट को लेके जो सबसे ज़्यादा सजग होता है वो लोकल कम्युनिटी ही होता है। तो जिस लोकेशन पे ये प्लांट लगाने जा रहे हैं, वहाँ के लोकल कम्युनिटी का एक सवाल होगा। वो सवाल ये होगा कि आप हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे लाइवलीहुड को किस तरह से अफेक्ट करने जा रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। तो they are getting affected by this business, तो they will become the stakeholder। अब देखो, रामलाल को तो अप्रूवल चाहिए होगा ना। किससे चाहिए होगा अप्रूवल? तो आप कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट से। उसको स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए होगा कि वो वहाँ प्लांट लगा सकता है या नहीं लगा सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट भी क्या बन गया? एक स्टेक होल्डर बन गया, राइट। अब जाहिर सी बात है, इंडिया में कहीं भी आप बिजनेस कर लो, आप सेंट्रल लॉज से बाहर तो हो नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉज हैं वो भी आप पे एप्लीकेबल है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी नज़र है रामलाल पे कि रामलाल कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा। रामलाल तो कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा है कि वो एनवायरनमेंट को बहुत लार्ज स्केल पे अफेक्ट कर दे रहा है। ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंटरवीन कर दे। हालांकि ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, जल्दी वो इंटरवीन नहीं करेंगे, बट क्या ऐसा हो नहीं सकता? आप बोलोगे डेफिनेटली हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर दे? इंटरवीन कर दे। तो क्या दोनों तरह के गवर्नमेंट हमारे स्टेक होल्डर हुए या नहीं हुए? हो गए। ये यहां से प्रोडक्ट बना के बेचेगा किसको? आप कहते हैं कस्टमर्स को। तो कस्टमर्स तो ऑटोमेटिकली स्टेक होल्डर हो गए। साथ ही साथ अब रामलाल ने पैसा उठाया होगा मार्केट से, रामलाल के बिजनेस में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इन्वेस्टर्स भी स्टेक होल्डर हुए। लाइकवाइज इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स भी क्या हो गए? स्टेक होल्डर हो गए, राइट। बहुत सारे सप्लायर्स हैं जो डिफरेंट रॉ मटेरियल, डिफरेंट इनपुट सप्लाई कर रहे हैं। वो जो सप्लायर्स हैं, वो जो वेंडर्स हैं, वो भी क्या हो गए? वो भी इस बिजनेस का क्या हो गया? स्टेक होल्डर हो गया। नॉट ओनली दैट, अब जरा सोचो, आप कह रहे कि सर वहां का जो मीडिया है, जो डिफरेंट मीडिया है, तो मीडिया हाउसेस को भी इंटरेस्ट होता है बिजनेस में। हालांकि उनसे हमें फर्क नहीं पड़ता। एज अ बिजनेस आप रामलाल को बोलोगे आप मीडिया हाउसेस की चिंता मत करो, वो ज्यादा वो आपको उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस आप पे नहीं हो सकता, लेकिन आपको ध्यान रखना है ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ कैंपेन शुरू हो जाए। वो किसी भी तरह से इंटरेस्ट लेना
शुरू करें, क्योंकि जब वो इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे तो वहां आपके लिए डिफिकल्टी क्रिएट हो सकती है। तो क्या मीडिया हाउसेस भी नहीं हुए क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर, मीडिया हाउसेस में स्टेक होल्डर हो गए। तो आप कहते हैं कोई भी इंडिविजुअल हो या कोई भी ग्रुप हो, ग्रुप को शो करना है आपको, तो आप एग्जांपल ले लो लेबर यूनियन का। क्या लेबर यूनियंस वगैरह हुए इसके स्टेक होल्डर? आप बोलोगे वो भी स्टेक होल्डर होंगे। ये सबके सब स्टेक होल्डर्स है। स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है? कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ग्रुप जो आपके कंपनी में किसी भी तरह से इंटरेस्टेड हो, वो उस कंपनी का क्या कहलाएगा? स्टेक होल्डर कहलाएगा। इनकी एनालिसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्टेक होल्डर वो स्टेक होल्डर्स होते हैं बेसिकली, इसमें से कुछ तो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं जो आपके बिजनेस के स्ट्रैटेजी को अफेक्ट करते हैं। जो आपका कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है दैट विल गेट अफेक्टेड बाय दीज स्टेक होल्डर्स। तो सर्टेनली यू हैव टू एनालाइज दीज स्टेक होल्डर to decide that how you are going to manage the stakeholders. लोकल कम्युनिटी को आप कैसे मैनेज करोगे? कस्टमर्स को या लेबर को, यूनियंस को या इन्वेस्टर्स को या गवर्नमेंट को, इनके साथ आपका रिलेशनशिप क्या होगा और किस तरह की इंफॉर्मेशन आप इसे प्रोवाइड करोगे या नहीं प्रोवाइड करोगे, किससे सेटिस्फाई रखना है, किसके साथ सारी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी होगी। दीज ऑल थिंग्स नीड टू बी डिसाइडेड। सो एम्प्लॉइज को भी जगह दे दो यहाँ। क्या एम्प्लॉइज स्टेक होल्डर्स होंगे? यस। क्या कंपनी का सीईओ स्टेक होल्डर है? हम बोलेंगे हाँ सर। अब आप समझ रहे हो ना? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्टेक होल्डर है? आप बोलोगे हाँ सर। ये सब स्टेक होल्डर जो किसी भी तरह से कंपनी से रिलेटेड हो, वो सब स्टेक होल्डर है। जो किसी भी तरह से उस कंपनी से अफेक्ट हो रहे हो, वो सब के सब स्टेक होल्डर है। और इन स्टेक होल्डर्स का डिफरेंट इंटेंसिटी होता है इन्फ्लुएंस का। जैसे सीईओ एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अगर आप बात करो तो ये बहुत लार्ज स्केल पे आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। गवर्नमेंट की बात करो, ये भी आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लोकल कम्युनिटी की बात करो, ये भी आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बट सबकी इंटेंसिटी जो होती है, सबका जो पावर होता है, डिग्री जो होता है, वो अलग अलग होता है। एज अ बिजनेस यू हैव टू डिसाइड कि हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज आवर स्टेक होल्डर, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी हैव टू एस्टैब्लिश विद आवर स्टेक होल्डर, है ना। एंड फॉर दैट पर्पस वी हैव अ मैट्रिक्स, वी हैव अ, आप कह सकते हो मॉडल फॉर एनालिसिस, जिसको मेंडलोज मैट्रिक्स कहा जाता है, जो हम बेसिकली यहाँ पढ़ने जा रहे हैं इन द केस ऑफ व्हाट स्टेक होल्डर्स एनालिसिस। तो आप करने क्या जा रहे हो? टेक्निकली यू आर गोइंग टू डू नथिंग बट द एनालाइजिंग द स्टेक होल्डर्स, हाउ टू मैनेज द की स्टेक होल्डर, दैट इज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन नाउ। हाउ टू मैनेज की स्टेक होल्डर्स, की स्टेक होल्डर को किस तरह से मैनेज किया जाए, है ना। एंड फॉर दिस पर्पस वी यूज अ मैट्रिक्स, that is Mendelow's matrix। क्या कहते हैं इसको? Mendelow's matrix के नाम से हम इस मैट्रिक्स को बुलाते हैं। अभी आप देखोगे ये मैट्रिक्स क्या कहता है, राइट। दिस मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स। पर्पस इसका यही है, तो आप समझ सकते हैं क्यों इसका नाम ऐसा है, स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स, या इसको हम पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स भी कहते हैं, पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स, क्योंकि हम यही चीज एनालिसिस कर रहे हैं। पावर एंड इंटरेस्ट को ही हम एनालिसिस कर रहे हैं, यही दो डायमेंशंस होते हैं इस मैट्रिक्स के। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज शेयर होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स। तो व्हाई वी आर यूजिंग दिस मैट्रिक्स एंड व्हाई वी आर एनालाइजिंग द शेयर होल्डर और सॉरी स्टेक होल्डर, दैट वी ऑलरेडी नो that we have to manage the stakeholder, we have to manage the key stakeholder, क्योंकि ये हमारे operations को, हमारे strategy को affect करते हैं, right? तो we have to decide कि हम इसको कैसे manage करें and we have to decide कि इनके साथ हमारा relationship कैसा होगा, that what we have to decide। इसके लिए हमारे पास matrix है and that matrix is what? Mendelow's matrix। इसे हम stakeholder mapping भी कहते हैं। क्या कहते हो आप? stakeholder mapping भी कह सकते हो आप। stakeholder mapping, basically we are mapping the stakeholder, है ना। we are doing nothing but we are mapping the stakeholder, that is why it is also called as stakeholder mapping। अब मान लो मेरे पास लेट्स से हमने x एक्सिस पे हम ले लेते हैं इंटरेस्ट को, y पे हम ले लेते हैं पावर को। तो हियर वी हैव आवर पावर एंड इन्फ्लुएंस। दो डायमेंशन पे ये मैट्रिक्स आपका बनेगा, एक हो गया आपका पावर एंड इन्फ्लुएंस और एक हो गया उन लोगों का आपकी कंपनी में इंटरेस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट है एंड क्या पावर एंड इन्फ्लुएंस है। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा इसे।
और मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा, ठीक है, ध्यान देना। अब क्या हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जिनके पास हाई पावर हो, हाई इन्फ्लुएंस हो आपको अफेक्ट करने का, कंपनी को अफेक्ट करने का, उनकी स्ट्रैटेजी को, उनके डिसीजन को अफेक्ट करने के लिए उनके पास क्या हो, हाई पावर हो। क्या हो सकता है, लो पावर। मीटर हो गया हाई एंड लो का, तो पावर में भी हाई, पावर में भी लो। लाइकवाइज इंटरेस्ट भी क्या हो सकता है, इंटरेस्ट में भी हाई हो सकता है, इंटरेस्ट हाई हो, लो के साथ लो को रखो, इंटरेस्ट क्या हो, लो हो, या हो सकता है इंटरेस्ट क्या हो, हाई हो। तो देखो ये 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा, दो दो फैक्टर्स हैं दोनों साइड, तो पावर में भी हाई, पावर में भी लो, इंटरेस्ट में भी हाई, इंटरेस्ट में भी लो, है ना। पावर का मतलब क्या समझा हमने, कि वो किस हद तक हमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और इंटरेस्ट का मतलब हम क्या समझते हैं, कि उनका हमारी कंपनी में कितना इंटरेस्ट है, राइट। इस आधार पे 4 सेल का एक मैट्रिक्स आपको यहाँ दिखाई देगा। कितने सेल का मैट्रिक्स बनने जा रहा है, 4 सेल मैट्रिक्स आपको यहाँ दिखाई देगा। तो वी विल गेट अ 4 सेल मैट्रिक्स, वी विल गेट अ 4 सेल मैट्रिक्स। 4 सेल हमारे यहाँ बनेंगे, ठीक है। देखो ये जो पहला सेल है, चलो हम इसको ए कह देते हैं, पहले सेल को हमने क्या बुला दिया फिलहाल, ए। अब इस ए सेल में अगर देखा जाए तो ए सेल में वो लोग आएंगे जिनके पास हाई पावर है बट लो इंटरेस्ट है, हाई पावर है बट लो इंटरेस्ट है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है बट इनका पावर बहुत हाई है, इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है बट पावर क्या है, बहुत हाई है। दे मे इन्फ्लुएंस यू टू अ लार्ज एक्सटेंट बट दे आर हैविंग व्हाट, लेस इंटरेस्ट, राइट। सेकंड सेल देखो, सेकंड सेल में हाई पावर है और इंटरेस्ट भी हाई है, तो चलो हमने इसको कह दिया बी। यहाँ पावर भी हाई है और इंटरेस्ट भी हाई है, तो जिसका पावर भी हाई है और इंटरेस्ट भी हाई है, तो ये क्या हो गए, तो आप इसको बुलाते हो की प्लेयर। आप बोलोगे दीज आर द की प्लेयर हु विल बी इन्फ्लुएंसिंग अस टू अ लार्ज एक्सटेंट, जो हमारे को क्या करेंगे, लार्ज एक्सटेंट पे इन्फ्लुएंस करेंगे। सो दीज आर द की प्लेयर, करेक्ट। लेकिन जो ए बॉक्स है, ए बॉक्स में इंटरेस्ट लो है बट पावर हाई है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसका इंटरेस्ट लो से हाई हो जाए। तो इंटरेस्ट अगर लो से हाई होगा तो ए की टेंडेंसी होगी बी में मूव करने की। फिलहाल हम अभी फिलहाल अलग से ही रखते हैं इसको, और अगर हम ए में हैं, लो इंटरेस्ट है, हाई पावर है, तो हम चाहेंगे कि हम इन्हें क्या रखें, सेटिस्फाइड रखें। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है, आप कहोगे सर इनका इंटरेस्ट तो नहीं है बट पावर तो हाई है, दे में डिसरप्ट आवर ऑपरेशन, नो डाउट। तो ऐसे सिचुएशन में उन्हें क्या रखना है, कीप सेटिस्फाइड। तो आप कहते हो इफ पावर इज हाई बट द इंटरेस्ट इज लो, देन कीप देम सेटिस्फाइड। इफ पावर इज हाई एंड इंटरेस्ट इज ऑल्सो हाई, इट मीन्स दे आर द की प्लेयर। इनके साथ तो आपको सब कुछ शेयर करना होगा। थर्ड बॉक्स में आ जाओ, इसको ले लेते हैं थर्ड बॉक्स, सी, राइट। अब इसमें देखो कि इसके पास पावर नहीं है, पावर लो हो गया, नीचे के दोनों बॉक्सेस में पावर क्या होगा, लो होगा, बट देयर इंटरेस्ट इज हाई। तो पावर लो है लेकिन इंटरेस्ट हाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट चूंकि हाई है तो वी विल हैव टू कीप देम इन्फॉर्म्ड। तो इसको हम कहते हैं कीप इन्फॉर्म्ड। क्या कहा इसको हमने, कीप इन्फॉर्म्ड, राइट। वाई वी आर कीपिंग इन्फॉर्म्ड, फिर भी हमने इनको प्रायोरिटी में आगे रखा है। द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज दे आर हैविंग हाई इंटरेस्ट इन आवर कंपनी। एंड लास्ट सेल हमारा बनता है डी सेल, और डी सेल में हम कहेंगे कि यहाँ लो पावर है और इन्फ्लुएंस भी लो है, इंटरेस्ट भी लो है। तो इन्फ्लुएंस भी लो है और इंटरेस्ट भी लो है, अगर दोनों चीजें लो हो गई तो ये हमारे लिए क्या होगा, लो प्रायोरिटी पे होगा, लो प्रायोरिटी पे होगा। तो दिस इज लो प्रायोरिटी फॉर अस। तो 4 कैटेगरी हमारे यहाँ बनती हैं, 4 तरह के स्टेक होल्डर्स हमें दिखाई देंगे। कुछ की प्लेयर्स होते हैं, कुछ को सेटिस्फाई रखना है, कुछ को इन्फॉर्म्ड रखना है, और कुछ हमारे लो प्रायोरिटी में होती है। लो प्रायोरिटी का मतलब इग्नोर मत समझ लेना, आप इग्नोर नहीं कर सकते आप किसी भी स्टेक होल्डर को, क्योंकि वो आपको अफेक्ट करते हैं टू सम एक्सटेंट। तो हम क्या करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग इट। अब एक काम करते हैं कि दीज आर द 4 कैटेगरीज ऑफ स्टेक होल्डर्स। नाउ टेक एन एग्जाम्पल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अभी हमने कहा था कि रामलाल एक वाटर प्लांट बनाना चाहता है ना। कौन था, रामलाल था। रामलाल को क्या बनाना है, एक प्लांट लगाना है, राइट, एक प्लांट लगाना है रामलाल को।
तो अगर प्लांट लगाना है तो उसने आपने बोला कि भाई आपने जगह बता दिया, तो उस प्लांट से रिलेटेड, उस कंपनी से रिलेटेड कौन कौन स्टेक होल्डर्स होंगे, ठीक है, कौन कौन स्टेक होल्डर्स होंगे। साथ ही साथ हम देख लेते हैं कि उन स्टेक होल्डर्स का पावर क्या होगा, हम देख लेते हैं उन स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट क्या होगा, और उस कंडीशन में हमें उनके साथ कैसा रिलेशनशिप रखना चाहिए, हमें उनके साथ कैसा रिलेशनशिप रखना चाहिए, या हम उन्हें कैसे मैनेज करेंगे, उनको मैनेज करने की हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, हाउ टू मैनेज, या रिलेशनशिप या स्ट्रैटेजी की आप यहाँ बात कर सकते हो। तो चला हम देखते हैं कि रामलाल को क्या करना था, प्लांट लगाना था, ठीक है, प्लांट लगाना है रामलाल को, तो कौन कौन स्टेक होल्डर हो सकते हैं, इसकी तो क्लैरिटी है आपको कि भाई कौन कौन स्टेक होल्डर होंगे। कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी पर्सन जो क्या हो रहा हो, इन्फ्लुएंस हो रहा हो। तो क्या होगा, कोई भी बिजनेस है अगर मान लो, तो हमारे पास हमारे बिजनेस में हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल बी व्हाट, अ स्टेक होल्डर, द सीईओ ऑफ द कंपनी, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी, स्टेक होल्डर। या हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डर्स की, शेयर होल्डर्स भी क्या होंगे, स्टेक होल्डर्स होंगे। अब ये ऐसे लोग हैं जिनका बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है कंपनी पे, और जाहिर सी बात है दे आर डायरेक्टली इंटरेस्टेड इन द कंपनी। शेयर होल्डर्स को अपने रिटर्न से मतलब है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनी, सो दे विल हैव वेरी हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट। फर्दर सोचो, हमने कहा सर आप प्लांट लगा रहे हो, और हमने कहा जब आप प्लांट लगा रहे हो तो जाहिर सी बात है यू विल हैव टू कंप्लाई ऑल ऑफ द लोकल रूल्स, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारी, जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को भी आपको फॉलो करना होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट भी आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट ने अगर आपको अलाउ किया है प्लांट लगाने के लिए तो उनके भी कुछ इंटरेस्ट है, राइट, दे आर ऑल्सो हैविंग सम इंटरेस्ट। वो बोलेंगे भाई मेरे लोगों को जॉब दो। आप किसी स्टेट में जाते हो, प्लांट लगाते हो, और आप बोलते हो मैं सारे लेबर जो हैं या सारे वर्कर्स जो है वो मैं अब दूसरे स्टेट से लेके आऊँगा, तो क्या वो कभी आपको अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट इज हाईली इंटरेस्टेड, वो कहती है कि आप पहले लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। स्टेट गवर्नमेंट इज हाईली इंटरेस्टेड इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, वो बोलते हैं मेरे एनवायरमेंट को डैमेज मत करना और अपना काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। So they are highly interested, just like your board of directors, CEO and the shareholder, they will also fall in this category. तो अब ये सब क्या है, ये ऐसे हैं जिनका बहुत ही हाई पावर है, they have very high power, they can disrupt the organization's operations immediately. State government भी ऐसा कर सकती है, सीधा बैन कर देगी आपको, क्या करोगे आप? Certainly they have very high power, very high influence over the company. At the same time their interest is also very high, इनका इंटरेस्ट भी क्या है, बहुत हाई है। तो हाई पावर है, हाई इंटरेस्ट है, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे इसको, तो हम बोलेंगे दीज आर द की प्लेयर्स, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे की प्लेयर हो गए, बिकॉज दे आर हैविंग हाई पावर एंड हाई इंटरेस्ट। तो क्या करना होगा, इनके साथ हमें प्रॉपर्ली डील करना होगा। आप क्या बोलोगे, मीटिंग देम, इनके साथ आपको मिलना होगा। तो आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के साथ आप जाओगे, आपके सीईओ जाएंगे, डिस्कशन करेंगे, उनके व्यूज को कंसीडर करना होगा आपको, कंसीडर देयर व्यूज। अगर वो किसी तरह का व्यू दे रहे हैं तो दैट नीड टू बी कंसीडर्ड। एड्रेस कंसर्न्स, उनके जो भी कंसर्न्स हैं, दोज कंसर्न्स मस्ट बी एड्रेस्ड। उन्होंने कहा एनवायरमेंटल से रिलेटेड मेरे को ये कंसर्न है, तो दोज कंसर्न्स मस्ट बी एड्रेस्ड, बिकॉज इफ यू आर नॉट एबल टू कंसीडर देयर व्यू एंड इफ यू आर नॉट एबल टू एड्रेस देयर कंसर्न्स, यू वॉन्ट बी फंक्शनल इन दैट स्टेट, आप काम ही नहीं कर पाओगे। So certainly they have very high power, at the same time they are having high interest in the company, so they will be said as the key player. तो ये जो फर्स्ट कैटेगरी है हमारी, this is our B, ये क्या हो गया मेरा, B हो गया, मतलब की प्लेयर, these are our key player। अब चलो कुछ और सोचो, अब आपने क्या कहा, मान लो हम लेके आ जाते हैं बैंक को। एज अ बिजनेस यू हैव बोरोड फंड फ्रॉम बैंक, है ना, हम ले आते हैं कस्टमर्स को। एज अ बिजनेस यू आर ऑफरिंग योर प्रोडक्ट टू कस्टमर्स, और ऊपर हमने स्टेट गवर्नमेंट को लिया था ना, तो इधर हम ले लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से आंख मूंद के नहीं रखती किसी भी बिजनेस पे, दे वॉच, दे मॉनिटर, सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड डायरेक्टली, वो इंटरेस्टेड नहीं है, बट दे आर हैविंग वेरी हाई पावर। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कुछ ना कर पाए तो इतना तो जरूर कर सकती है कि स्टेट गवर्नमेंट से नकेल कसवा दे। आप जानते हैं बहुत इजी है और दैट कैन बी डन।
राइट। तो ऐसा जरूर हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही क्या कराए, एक्शन करा ले, अगर वो डायरेक्टली एक्शन नहीं ले सकती है तो जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो हैविंग सम इन्फ्लुएंस, सम पावर, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज दैट पर्टिकुलर बिजनेस इज ऑपरेटिंग इन पर्टिकुलर स्टेट, तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड दैट मच। उनका इंटरेस्ट लेवल थोड़ा क्या होता है, लो होता है। सेम हैपेंस विद द केस ऑफ बैंक। बैंक को मतलब है कि भाई आप उनके पैसे टाइम से वापस करो, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस, लेकिन उनका भी पावर बहुत हाई है, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। सेम हैपेंस विद द कस्टमर्स। तो ये जो हमारे कैटेगरीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर ले, कस्टमर्स की बात कर ले, बैंक की बात कर ले, ये ऐसे मेंबर्स हैं जिनका पावर क्या है, हाई है। ये आपको रेगुलेट कर सकते हैं, इनका पावर क्या होता है, हाई होता है, लेकिन इनका इंटरेस्ट जो होता है वो लो होता है। तो इंटरेस्ट इज लो, बट जैसा मैंने आपसे कहा कि दे मे हैव टेंडेंसी टू गेट फ्रॉम ए टू बी। ये मेरा ए है, मतलब कि सेटिस्फाइड, इन्हें क्या करना है, हमें सेटिस्फाई रखना है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि यहां आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, और अगर आप वायलेशन कर रहे हैं एनवायरमेंट को, तो ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर का इस्तेमाल करे, और जैसे ही वो अपने पावर को बढ़ाएंगे, दे विल एंटर इनटू द व्हाट, की प्लेयर। तो certainly you will have to keep them satisfied. Same happens in the case of bank, same happens in the case of what, customers. तो पावर भले ही लो है, but there is chances of transition from A to B, that might happen, है ना, that might happen. तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, तो हम बोलेंगे कि इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा कीप सेटिस्फाइड। क्या रखो इन्हें, सेटिस्फाई रखो। तो कीप देम सेटिस्फाइड, इन्हें क्या रखो, सेटिस्फाई रखो, है ना। रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आपको इनके साथ शेयर करते रहना होगा टाइम टू टाइम। रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अगर आप टाइम टू टाइम शेयर कर रहे हैं, दैट इज ओके। जब आप बी बॉक्स में, तो आप कहते हैं कीप प्लेयर, तो आपके तो ऑल इंफॉर्मेशन ऑल द टाइम नीड टू बी शेयर्ड। बट जब आप कीप सेटिस्फाइड में जाते हैं, तो आप कहते हैं रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नीड टू बी शेयर्ड, ताकि हम उन्हें सेटिस्फाई रखें उनकी जगह पे, है ना, वहां किसी तरह का वायलेशन ना हो, तो दैट विल बी इनफ। सो कीप देम सेटिस्फाइड। तो वी हैव द की प्लेयर, वी हैव द कीप देम सेटिस्फाइड। अब चलो तीसरा ले लो कुछ। अब मान लो, लेट्स टॉक अबाउट द एम्प्लॉइज। आपके कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं, लेट्स टॉक अबाउट योर वेंडर्स और योर सप्लायर्स, आपके जो सप्लायर्स हैं, एंड लेट्स टॉक अबाउट योर लोकल कम्युनिटी, जहां आपने, हमने इसकी बात करी थी, तो जहां आपने क्या किया है, प्लांट लगाया है, वहां की कम्युनिटी। अब ये जो एम्प्लॉइज हैं, जो सप्लायर्स हैं और जो लोकल कम्युनिटी है, दे आर नॉट हैविंग वेरी हाई पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको अप्रूवल दे दिया, तो लोकल कम्युनिटी क्या करेगी, आप जानते हैं लैंड एक्विजिशन भी हो जाता है, और लोकल कम्युनिटी को मजबूर होकर लैंड बेचना पड़ता है अगर गवर्नमेंट आपके साथ है तो। जाहिर सी बात है, यू आर देयर टू ऑपरेट, इन दैट केस लोकल कम्युनिटी इज नॉट गोइंग टू हैव वेरी वेरी हाई पावर ऑन यू, वो ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होता है कि दे में डू हड़ताल एंड ऑल, वो हल्ला गुल्ला कर सकते हैं, वो किसी तरह का आंदोलन चला सकते हैं, जिसके लिए हमें उन्हें मैनेज करने की जरूरत हो सकती है, बट more or less they are not able to influence the business to a large extent. Same is in the case of employees and supplier. ये भी बहुत लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट नहीं करेंगे, इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। इनकी जो पावर है ना, दैट पावर इज लिमिटेड, लो पावर होता है इनका। पावर क्या है, लो पावर है, लेकिन इंटरेस्टेड ये बहुत है। एम्प्लॉइज इंटरेस्ट कंपनी में क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। सप्लायर का इंटरेस्ट कंपनी में क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। लोकल कम्युनिटी का इंटरेस्ट भी आपके कंपनी में बहुत ज्यादा है, हालांकि वो उनके पास पावर नहीं है, बट वो इंटरेस्टेड है कि आप किस तरह से काम कर रहे हो, आप उन्हें हार्म तो नहीं कर दोगे। सो दे आर हाईली इंटरेस्टेड इन योर कंपनी, बट सर्टेनली दे आर हैविंग व्हाट, लो पावर। सो इंटरेस्ट क्या है यहां मेरा, हाई है। इंटरेस्ट क्या है मेरा, हाई है। तो इफ द पावर इज लो एंड इंटरेस्ट इज हाई, इन दैट केस हम कहते हैं सर क्या करो, कीप देम इन्फॉर्म्ड, उन्हें इन्फॉर्म्ड रखो। यहां हमारा लेवल ऑफ एंगेजमेंट और कम हो जाता है, लेकिन उन्हें इन्फॉर्म रखना जरूरी है, बिकॉज दे आर व्हाट, हाईली इंटरेस्टेड। तो आप कहते हैं यहां क्या आ जाएगा मेरा, कीप इन्फॉर्म्ड, कीप इन्फॉर्म्ड। जैसे हमने क्या कहा, लोकल कम्युनिटी को डाउट्स हैं, लोकल कम्युनिटी को डाउट्स हैं, आप क्या कर सकते हो, सोशल मीटिंग अरेंज कर सकते हो। आपने उस कम्युनिटी के कुछ लीडर्स को बुलाया, उनके साथ जो आपके कंसर्न्स हैं वो कंसर्न्स गलत है, या उसका हम इस तरह से समाधान कर देंगे, एंड सो ऑन। तो यू विल बी यूजिंग द पब्लिसिटी,
यू विल इंगेज देम, आप क्या करोगे, उन्हें उन्हें इंगेज करोगे ताकि वहां से आपका रेसिस्टेंस क्या हो, कम से कम हो। सो कीप देम इन्फॉर्म्ड, क्या करना है हमें, उन्हें इन्फॉर्म्ड करना है। तो ये हो गया। और कौन हो सकता है स्टेक होल्डर, जरा सोचो, और कौन स्टेक होल्डर हो सकता है। तो ये हो गया मेरा सी, ये क्या हो गया, सी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मीडिया हाउस। अब वहां के जो मीडिया हाउसेस हैं, वहां के जो मीडिया हाउसेस हैं, अब मीडिया हाउसेस का इंटरेस्ट आप में, मीडिया हाउसेस के पास पावर क्या है पहले ये बताओ। तो आप कहते हैं सर बहुत लो पावर है। क्या ये हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकते हैं? आप कहते तो नहीं कर सकते। और साथ ही साथ जरा सोचो इसका इंटरेस्ट क्या है, तो इंटरेस्ट एंड दे हैव लो पावर, लो इंटरेस्ट एंड लो पावर, दे कैन नॉट डायरेक्टली अफेक्ट अस, बट क्या वो अफेक्ट कर सकते हैं? तो आप कहते हो हाँ बिल्कुल, वो नेगेटिव पब्लिसिटी तो कर ही सकते हैं। तो क्या हम इसे इग्नोर करें? तो हमने कहा नहीं, लो प्रायोरिटी को भी इग्नोर नहीं करना है हमें। लो प्रायोरिटी का मतलब है हमें इसको क्या करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है। इंगेज करने की जरूरत हमारे को नहीं है। इसको हमने कहा रखा लो प्रायोरिटी में, ठीक है। क्या क्या कहते हैं, नो एंगेजमेंट, इन्हें इंगेज करने की जरूरत हमें नहीं है, नो एंगेजमेंट, बट कंटिन्यूअसली क्या करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है। मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग कंटिन्यूअसली, मॉनिटरिंग कंटिन्यूअसली। और हाँ, आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, जनरल कम्युनिकेशन, आपके कंपनी के बारे में कुछ कम्युनिकेट आप करना चाहते हो, यू कैन डू दैट विद दोज मीडिया हाउसेज एज वेल। लेकिन इसको हमने किधर रखा, लो प्रायोरिटी पे रखा। सो दिस इज आवर कैटेगरी 4। जरा देखो, इस तरह से आप क्या करते हैं, अपने स्टेक होल्डर्स को बेसिकली 4 कैटेगरीज में यहाँ डिवाइड कर देते हैं, की प्लेयर में, कीप सेटिस्फाइड में, कीप इन्फॉर्म्ड में एंड लो प्रायोरिटी में। एंड बेस्ड ऑन दैट नाउ यू कैन डिसाइड कि किसके साथ किस तरह का रिलेशनशिप मुझे रखना है, किसको किस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, किसको लेके ज़्यादा कंसर्न रहना है, कौन ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, कौन लेस इम्पैक्ट करेगा। अकॉर्डिंगली यू मेक योर स्ट्रैटेजी, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज स्टेक होल्डर मैनेजमेंट एंड विच इज क्रिटिकल फॉर एनी बिजनेस बिकॉज दीज स्टेक होल्डर आर गोइंग टू इम्पैक्ट योर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी डायरेक्टली। तो कैटेगराइज करना, एनालाइज करना और मैनेज करना, दैट इज एसेंशियल। और आप जानते हैं ये कंपनी टू कंपनी वैरी करेगा, काइंड ऑफ बिजनेस, काइंड ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से आपके स्टेक होल्डर्स होंगे, राइट। आपके ऑपरेशन कहाँ कर रहे हो आप, उसके हिसाब से भी आपके स्टेक होल्डर्स वैरी होंगे। और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना, स्टेक होल्डर्स को कैटेगराइज करना, स्टेक होल्डर को एनालाइज करना, स्टेक होल्डर के साथ कैसा रिलेशनशिप होगा, इस बात को डिफाइन करना एंड बेस्ड ऑन दैट अपने स्ट्रैटेजी को बनाना इज व्हाट वी हैव टू डू हियर। और इसी पर्पज से हम मेंडलोज मैट्रिक्स को देखते हैं।